फ्रेंड्स, नाउ स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी और चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करा था। हमारा जो लास्ट टॉपिक था एम्ब्रियोजेनेसिस था, उसमें हमने आपको बताया था एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। अब उससे नेक्स्ट है आपका पार्थेनोजेनेसिस। व्हाट इज द पार्थेनोजेनेसिस? तो पार्थेनोजेनेसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पार्थेनोजेनेसिस वाज डिस्कवर्ड करा था इन एनिमल में किसने? चार्ल्स वेनेट ने। किसने फ्रेंड्स? चार्ल्स वेनेट ने। इन्होंने बताया था कि डेवलपमेंट ऑफ एन एग या ओवम इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट इन्वॉल्विंग फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। ओके, तो रिप्रोडक्शन फ्रॉम एन ओवम विदाउट फर्टिलाइजेशन especially as a normal process in some invertebrates, जैसे सम आर्थ्रोपोड्स आते हैं, आर्थ्रोपोडा एंड लोअर प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, किसने करा था? चार्ल्स वेनेट ने। यानी इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता। विदाउट एग के फर्टिलाइजेशन के न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है। डू यू अंडरस्टैंड? ऐसे सम वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे आपका लिजार्ड है, ये रॉक लिजार्ड। सम बर्ड्स हैं जैसे टर्की, देखी होगी आपने टर्की। जैसे हैन तो नॉर्मल हैन तो आपने देखी होगी, उसी टाइप की एक वर्ड होती है टर्की। तो इसमें क्या होता है? विदाउट एग के फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट न्यू इंडिविजुअल बनता है। वो हमारा क्या कहलाता है? पार्थोजेनेसिस। या ये कह सकते हो बिना मतलब फर्टिलाइजेशन के, बिना छुए किसी की का डेवलपमेंट होना, बिना फर्टिलाइजेशन के, डायरेक्ट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अंडरस्टैंड? तो ये जैसे कि आपको पार्थोजेनेसिस इन हनी बी में भी देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें कहते हैं 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल पाए जाते हैं हनी बीज की। अगर देखें इन हनी बी कॉलोनी जेनेटिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल। आपका क्वीन होती है, वर्कर्स होते हैं और ड्रोन्स होते हैं। ओके, ड्रोन्स हमारे क्या कहलाते हैं? फर्टाइल मेल्स कहलाते हैं, और जो क्वीन होती है वो फर्टाइल बी कहलाती है। अंडरस्टैंड? तो द ड्रोन्स इन द कॉलोनी आर पार्थोजेनेटिकली प्रोड्यूसेस एज दे आर हैप्लॉइड एंड डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स। अंडरस्टैंड? ओके, तो ये तो हमारा था पार्थोजेनेसिस का एक टॉपिक, जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस करा। अब नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हमने स्टार्टिंग में बताया था नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल मेथड एकदम क्लियर हो रहा है। आर्टिफिशियल मीन्स इसमें ह्यूमन यानी हम पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, यानी कि इन सम प्लांट वेयर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय नेचुरल मीन्स इज डिफिकल्ट टू अकर, स्पेशल टेक्निक्स कैन बी यूज्ड। डू यू अंडरस्टैंड? तो वी नो दैट प्लांट सेल्स आर मोर potent than animal cell, so they can be forced to reproduce vegetatively। ये कह सकते हो कि thus all the techniques or methods which are carried out by human being यानी हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, to produce plants vegetatively are called artificial method। यानी इट इज अ सिंपल मेथड इन विच अ सुटेबल पार्ट ऑफ स्टेम, क्या लेते हैं? कोई भी पार्ट का स्टेम है या रूट हो, उसको लिया जाता है। यानी कि दीज इंक्लूड स्टेम कटिंग, रूट कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड गुटी एक्सेट्रा।
ओके, तो ये हमारा आर्टिफिशियल मेथड है। फर्स्ट आता है हमारा कटिंग। हमने ये बताया दीज इंक्लूडेड स्टेम कटिंग, रूट कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड बूटिंग एक्सेप्ट इनके द्वारा होता है। ये आर्टिफिशियल मेथड है, यानी ऐसे न्यू प्लांट्स बनाते हैं किसके द्वारा? कटिंग के द्वारा, लेयरिंग के द्वारा, बूटिंग के द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा। कैसे बनाते हैं ये प्रैक्टिकली हमें आना चाहिए, क्योंकि हम प्रैक्टिकली इनका यूज करते हैं। आपको न्यू प्लांट्स बनाना तो कटिंग के द्वारा, तो क्या एक सिंपल मेथड है, आपने देखा भी होगा। इन विच अ सुटेबल पार्ट ऑफ स्टेम, सुटेबल पार्ट रहते हैं स्टेम का और रूट्स का, लगभग उसकी जो लंबाई होनी चाहिए, लेंथ 20 to 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उसको कट करते हैं प्लांट से और साथ साथ में उसको प्लांटेड कर देते हैं इन द सोयल। किसके साथ? अलोन विद सम न्यूट्रिएंट्स के साथ, जो भी आप फर्टिलाइजर्स जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स लगाते हैं उसके साथ। एग्जाम्पल आपका रोज़, आपने रोज़ की कटिंग करी होगी, हमेशा क्या करना होता है, उसको साइड से काटना होता है तिरछा। और कैसा होना चाहिए आपका कटिंग वाला, जो चाहे वो नाइफ हो या ब्लेड हो, वो एकदम शार्प होना चाहिए एक ही बार में। उसके जाइलम फ्लोएम को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, जाइलम फ्लोएम जो क्या करते हैं, फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब भी आपको कट करना है साइड से करना है तिरछा, और कितना शार्प से, शार्प नाइफ हो, शार्प ब्लेड हो, बहुत ही शार्प होना चाहिए, एक ही बार में वो कट जाना चाहिए। ये नहीं कि उसको आप क्या कर रहे हो बहुत देर तक, यानी कि उसके जाइलम फ्लोएम क्या हो गए, बिल्कुल बेकार। इस प्रकार से नहीं, एकदम शार्प से काट होता है, ठीक है। तो हम किसी भी प्लांट से क्या करते हैं, कट कर लेते हैं, और उसको कट करने के बाद रोज़ है। इसी प्रकार से शुगर केन आपने देखा होगा, शुगर केन की क्रॉप्स करते हैं तो शार्प हमारे पास क्या होती है, दाती होती है, जिसके द्वारा एकदम एक ही वन टाइम में उसे कट कर देते हैं। नोट पे से, नोट का जो मिडिल वाला पार्ट होता है वहाँ से करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बड निकली होती है, आइज निकली रहती हैं, तो नोट से नहीं करते, नोट दो नोटों के बीच में से उसे कट करते हैं। क्योंकि जो न्यू प्लांट्स निकलेगा उसमें निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, वो जो बड निकली हुई है, जो जिसे हम सिर्फ भाषा में आँख बोलते हो, बड निकली हुई है, वहाँ से नया प्लांट निकलता है, तो वो नहीं कटनी चाहिए। अंडरस्टैंड? तो इसी प्रकार रोज़, शुगर कैन, चाइना रोज़, लेमन, कॉफ़ी में, ग्रेप में, इसके द्वारा कटिंग के द्वारा। अंडरस्टैंड? ये तो आ गया होगा, तो आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो, आपने लगाया भी होगा, प्रीवियस नॉलेज भी होगी। अगर नहीं है तो एक बार, इस समय अब रेनी सीजन आ रहा है तो कटिंग कीजिए बहुत सारे प्लांट्स की, जैसे कि रोज़ की, शुगर कैन तो आप देखते ही हो, रोज़ लगाइए, चाइना रोज़ लगाइए, लेमन, कॉफ़ी तो यहाँ होती नहीं, ग्रेप, ठीक है। अंडरस्टैंड? अब आता है लेयरिंग। सेकेंड इज लेयरिंग। अब लेयरिंग क्या है, ये भी क्या है, मोस्ट कॉमन मेथड है इसका, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का इन प्लांट्स के अंदर ये भी क्या है, सिंपल है। तो इन दिस मेथड क्या होता है, जो ब्रांच होती है ऑफ अ प्लांट की, इन बैंड डाउन, क्या करते हैं, बैंड कर देते हैं डाउन में, उसे कहाँ पर, बिलो द लेवल ऑफ सोयल के नीचे दबाए थे। जैसे कि सपोज करो, हम कभी कभी क्या किसकी बनाते हैं, लेमन की बनाते हैं, कटिंग के द्वारा भी और लेयरिंग के द्वारा भी। तो दिस जो बैंड होता है पार्ट इस कार्ड क्या कहलाता है, लेयर कहलाती है। यानी कि इन दिस मेथड अ ब्रांच ऑफ अ प्लांट इज बेंट डाउन बिलो द लेवल ऑफ सोयल, दिस बेंट पार्ट इज कॉल्ड लेयर। अंडरस्टैंड? इस प्रकार से हम बनाते हैं। फिर क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं उसे सोयल से, और उसमें मॉइस्चर हर समय रेगुलर उसे मॉइस्चर रहना चाहिए। तो मॉइस्चर से क्या होगा उसमें, और साथ साथ में क्या करते हैं, जो अपर साइड होती है जो ब्रांच की, उसे थोड़ा सा हल्के से नाइफ से या ब्लेड से हल्का सा छील देते हैं, यानी कि उसके जाइलम फ्लोएम को नुकसान नहीं होना चाहिए। और मॉइस्चर रखते हैं तो क्या होता है, न्यू प्लांट्स निकल के आते हैं। अब लेयरिंग किस में करते हैं ज़्यादातर, जैस्मिन में, स्ट्रॉबेरी में और चेरी में। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, लेयरिंग के बाद बूटी। अब बूटी क्या होता है, इट इज द टेक्निक ऑफ जॉइनिंग पार्ट ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। या ये तो आपका ग्राफ्ट हो गया, यानी बूटी क्या कह सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एयर लेयरिंग कह सकते हो उसे। क्या कह सकते हो, एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग।
क्यों कहते हैं एयर लेयरिंग? यानी कि पहले हमने पढ़ा था क्या लेयरिंग, अपर ने गूटी, तो गूटी कहती है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग का मतलब है हम ऊपर अपर साइड में एयर में इसकी गूटी बनाते हैं, एयर में लेयर बनाते हैं, एयर में लेयर बनाते हैं, इसे एयर लेयरिंग कहते हैं। एग्जाम्पल का लीची, गुआवा, लेमन एंड ऑरेंज। किस प्रकार से करेंगे? जो प्लांट्स होता है स्टूडेंट्स, जैसे सपोज करें प्लांट्स है, इस प्लांट्स में हम क्या करेंगे, अपर साइड में कोई से भी एक जो इसकी ब्रांच है लेंगे और 2 से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस से यहाँ से लेते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, जो उसकी वार्क होती है, इस वार्क पर यानी कि अ रिंग ऑफ बार्क इज रिमूव्ड कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर दिया थोड़ा सा, जाइलम फ्लोएम को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहाँ से? डिस्टेंस 2 से 5 सेंटीमीटर यहाँ डिस्टेंस होनी चाहिए ऑफ अ बेसर पार्ट ऑफ ब्रांच। अंडरस्टैंड? फिर इसको क्या कर देते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे कुछ ड्राई ग्रास ये वगैरह लेके उस पर कवर करने की कोशिश करते हैं और साथ साथ में कवर करने से पहले उसमें क्या करते हैं, सोयल, इस पर सोयल, ग्रास में सोयल रख के इसे कवर कर देते हैं। यानी जो ग्रास होती है उससे क्या कर देते हैं इसे, और सोयल को इसे बांध देते हैं, बांधने के बाद इसे थ्रेड से बांध देते हैं इस प्रकार से। यानी कि आपने क्या लिया, सोयल ली और यहाँ पहले बार को कट करा आपने, और बार को कट करने के बाद ड्राई जो ग्रास होती है उस पर कवर्ड कर दी, कवर्ड को करने के बाद उससे क्या कर दिया, जो सोयल है वो गिरे नहीं तो उसे क्या कर दिया आपने, थ्रेड से बांध दिया। बांधने के बाद क्या होता है, उसे मॉइस्चर रखना है हर समय इतना मॉइस्चर रखना है कि हर समय वो मॉइस्चर, यानी कि इसकी मॉइस्चर इसका ख़त्म नहीं होना चाहिए, और इतना भी नहीं कि नीचे को जो वाटर है वो ड्रॉप हो, मॉइस्चर हर समय रहना चाहिए। अब क्या होगा, आप देखेंगे कि लगभग 1 to 3 मंथ्स में इसमें क्या निकल आएंगे, स्मॉल रूट्स निकल आती हैं, और जब स्मॉल रूट्स निकल आती है तो यहाँ से एक नया प्लांट निकल के आता है, ये निकलना स्टार्ट हो जाएगा नया प्लांट। अंडरस्टैंड? यहाँ से नया प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका नया प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये कहलाती है हमारी एयर लेयर, एयर लेयर। ठीक, अब क्या करते हैं, द ब्रांच इज कट डाउन, अब कट कर लेंगे कब, जब प्लांटेड है न्यू प्लांट, यानी कि जब ये पूरा मैच्योर हो जाएगा, निकल आएगा, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं और इसको प्लांटेड कर देते हैं और नया प्लांट हमें तैयार हो जाता है। तो ये हमारी बूटी मेथड है, जैसे कहते हैं आपको एयर लेयर। अंडरस्टैंड? अब आता है नेक्स्ट, गुटी हमने पढ़ा, ये गुटी हमने पढ़ा, गुटी सी लगाए थे, या इसके ऊपर अपर साइड में भी क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर कोई ऐसा कोई चीज़ रख देते हैं या थिंग्स से वस्तु रख देते हैं जिसके अंदर हम वाटर को फिल कर देते हैं और यहाँ से ड्रॉप ड्रॉप इसके ऊपर गिरता रहे, तो ये मॉइस्चर बना रहता है इस प्रकार से। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ्टिंग। व्हाट इज ग्राफ्टिंग? अब ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इससे क्लियर हो रहा होगा, यानी कि ज्वाइंट करते हैं पार्ट को, टू डिफरेंट पार्ट को, प्लांट के टू, यानी पार्ट्स ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश करी है, तो ये अदर प्लांट्स का है, ये अदर प्लांट्स का है, तो अपर वाले को जो इसे जोड़ा है इसे बोलते हैं क्या स्टूडेंट, साइयन, और ये स्टॉक कहलाता है। अब साइयन और स्टॉक को क्या करते हैं, कम्प्लीमेंट्री, और ये ग्रुप्स कहलाती हैं इसकी, जो आपने बनाई हैं प्लांट्स को कट करके, जिससे इसमें फंस जाए, और ये आपस में जोड़ देते हैं, और फिर क्या कर देते हैं, ये फिट कर दिया ओवर स्टॉक, और इसे क्या करते हैं, द ग्राफ्टिंग इज टाइट ग्राफ्ट कर देते हैं, ग्राफ्टिंग कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, न्यू प्लांट्स बनता है। तो ये इस प्रकार की जो ग्राफ्टिंग कहलाती है, बेस ग्राफ्टिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? वेज ग्राफ्टिंग। अंडरस्टैंड? क्योंकि हमें पढ़ने हैं ग्राफ्टिंग के टाइप्स भी पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। तो ये वेज, यहाँ पर जो प्रोसीजर ऑफ ग्राफ्टिंग दिखाई गई है ये किसकी है, वेज ग्राफ्टिंग। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, कैसे होते हैं टाइप्स ऑफ टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग में इस टाइप की, जैसे टंग टाइप्स की इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से, ये हमने बताया था क्या है, ये आपकी साइयन है, ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये आपका साइयन है, इसे साइयन बोलते हैं, इसको आप क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक। ये आपके क्या होते हैं, ये ग्रुप्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप्स होते हैं, इन्हें इस प्रकार से ग्राफ्टिंग, इसे टंग ग्राफ्टिंग बोल देते हैं। या ऐसे क्राउन ग्राफ्टिंग बोल देते हैं इस प्रकार से, या ऊपर वाले इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाते हैं और नीचे वाले इस प्रकार से इसे आपस में क्या करते हैं,
ग्राफ्ट कर देते हैं, तो क्राउन ग्राफ्टिंग, क्राउन टाइप की, जैसे क्राउन होता है ना इस टाइप की, तो इसलिए क्राउन ग्राफ्टिंग। इसी प्रकार से साइड ग्राफ्टिंग साइड से करते हैं इस प्रकार से, तो ये साइड ग्राफ्टिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ग्राफ्टिंग होती है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हमने पढ़ा कि किस प्रकार से आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेबल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में होते हैं। आप प्रैक्टिकली आप अपने घर पर कर सकते हो, क्योंकि इस समय रेनी सीजन आ रहा है, तो आप अपनी कटिंग करके बना सकते हो, नए न्यू प्लांट्स लेयरिंग करके, बूटी करके और ग्राफ्टिंग करके प्लांट्स को लगा सकते हो। क्योंकि मेनली ये कब होता है, रेनी सीजन में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मॉइस्चर की कमी नहीं होती है। अंडरस्टैंड? तो ये आपका चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, दिस चैप्टर इज कंप्लीट। अब आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में, और साथ साथ में इसको राइट कर लर्न करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।